वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सभी बच्चे हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले समझिए, क्वेश्चन को फिर से बनाने का कोशिश कीजिए। समझ गया। देखो इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज को प्रत्येक एक्सरसाइज दिया गया 1 to 5 का, इसका मतलब एक्सरसाइज 9.3 का 1 से 5 तक का क्वेश्चन। समझ गया। फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन का है। समझ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर है। उसमें जो है ना 1 से 5 तक का क्वेश्चन रिस्पेक्टली गिवन फैमिली ऑफ द कर्व बाय इलिमिनेटिंग का मतलब समझिएगा। इलिमिनेटिंग का मतलब होता है हटाना। किस, समझ गया। अब किसको हटाइएगा तो आर्बिट्री कांस्टेंट, क्या पढ़िएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करना है। तो आर्बिट्री कांस्टेंट कहिएगा सर जी किसको कहा जाता है, तो स्मॉल एबीसीडी जानते हैं ना, स्मॉल एबीसीडी ए बी सी डी डॉट डॉट, समझ गया। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। याद रखिएगा ना, आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है। याद रखिएगा आज से स्मॉल एबीसीडी जितना होता है लेटर उसको क्या कहेंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट। कोई दिक्कत इसमें नहीं, समझ गए। तो आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। कोई दिक्कत, इससे पीछे वाला में समझाए दिए थे क्वेश्चन को। अब देखिए इसको सोल्यूशन में कैसे करेंगे, सोल्यूशन इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कैसे करें। डिफरेंशियल आता है ना, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा दिए थे, तो डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज होगा। समझ गया। आप समझिए क्या कहता है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो समझिए। अब देखिए जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा ना उतना बार क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जितना आर्बिट्री, यहाँ पर क्या है, एगो और एगो, दूगो है ना, एगो ए है दूसरा बी है, तो दूगो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन कितना बार करिएगा, 2 बार करिएगा। समझिए। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए बटा 1/a कांस्टेंट है तो कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, dx बाय dx। कोई दिक्कत, एक्स के रिस्पेक्ट ऊपर x बटा dx प्लस 1/b कांस्टेंट है कॉमन कर लेंगे, dy बाय dx बराबर d1/dx। 1 कांस्टेंट है, कोई दिक्कत, 1/b कांस्टेंट है कॉमन कर लिए। अब देखिए 1/a ऐसे ही रहेगा, गुने dx बाय dx पढ़ते आ रहे हैं, डिफरेंशिएशन में 1 होता है तो 1 दे देंगे, प्लस है तो प्लस 1/b गुने dy बाय dx को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पर है ना। देखिए y1 लिखा रहे हैं, y देखिए y डैश लिखा रहे या y1 लिखा रहे, तो या f डैश लिखा रहे, समझ जाइएगा। एक बार डिफरेंशिएशन, इसी को क्या कहा जाता है, dy बाय dx। कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा समझिए, y डबल डैश लिखा रहे या y2 लिखा रहे, समझ गए, या f डबल डैश x लिखा रहे, या d2y बाय dx स्क्वायर लिखा रहे, समझिएगा क्या बे, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, समझ जाइएगा ना। तो देखिए dy बाय dx का मतलब डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है तो इसके जगह पर y डैश लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। आप देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, तो 0 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, दिक्कत। चलिए अगला देखिए, तो एक को 1/a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस क्या हो जाएगा, 1/b y डैश। कोई दिक्कत, इसको y डैश लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, y डैश लिख सकते हैं बराबर 0। कोई दिक्कत। अब देखिए इसको 1/a को उधर ले जाए बराबर के उस साइड, तो 1/b y डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, -1/a। कोई दिक्कत। आप तिरछी गुना आता है ना तो कीजिए। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो y डैश बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। a 1 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब देखिए फिर से, अब देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कहे थे, एलिमिनेट करना है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या कहें, एलिमिनेट करना है। तो देखिए एलिमिनेट करना है तो फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए। एंड डिफरेंशिएशन, देखो डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जितना आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, समझ गया। तो एक बार तो कर लिए थे, दूसरा बार कर रहे हैं, समझ गया। तो देखिए y डैश है, इसका फिर डेरिवेटिव करिए तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, देखिए d-b/a बटा क्या हो जाएगा, dx। x के रिस्पेक्ट में करेंगे। आप देखिए y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यही हो गया फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर। कोई डाउट तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, y² बराबर a
इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए पहले आरबिट्री कांस्टेंट को पहचानिए। स्मॉल एबीसीडी क्या कहता है, आरबिट्री कांस्टेंट। यहाँ पर क्या गो है, आरबिट्री कांस्टेंट है, दो गो है ना। आरबिट्री कांस्टेंट क्या गो है, यहाँ पे दो गो है ना आरबिट्री कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले चलिए शुरू करते हैं पहला सोल्यूशन में। देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक तो नहीं दिक्कत। आप देखिए इसको क्या करेंगे, तो डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई नीचे उतरेगा, फिर डी वाई ऊपर जाएगा, बाय क्या आ जाएगा, डी एक्स। यहाँ तक नहीं दिक्कत। बराबर ए कांस्टेंट है, कॉमन हो जाएगा, डी बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा क्या आ जाएगा, डी एक्स। कोई दिक्कत। देखिए एक्स स्क्वायर का जैसे 2x होता है, तो उसी तरह वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं। कोई दिक्कत। बराबर ए कांस्टेंट तक कम नहीं रहेगा। अब इसको ब्रैकेट में देखिए बी स्क्वायर बाय डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर दीजिए, माइनस डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। इसको लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए 2y वाई डैश बराबर ए इंटू बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2y वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा a गुने माइनस 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए e2 से e2 कैंसिल आउट हो गया, बराबर के इस साइड है तो कैंसिल आउट हो सकता है। तो सिंप्लीफाई करिए, y वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा माइनस ax हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कह रहा दो गो आरबिट्री कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दो बार डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसको डिफरेंशिएशन कीजिए। एंड देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत। अब देखिए y को u इंटू वी पर इसको तोड़ दीजिए, तो y को छोड़ के डी वाई वाई डैश का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत। प्लस वाई डैश को छोड़ के u को छोड़ के v का, तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन हर हमेशा प्लस का चिन्ह होता था। अब v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। बराबर इधर क्या आ जाएगा, माइनस ए कांस्टेंट है डी एक्स बाय डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब देखिए y डैश है तो y है तो y गुने y डैश है, एक बार और इसको डिफरेंशिएशन करिएगा तो y डबल डैश नहीं हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएशन करिएगा। y डैश है तो एक बार डिफरेंशिएशन हो गया है, दोबारा करिएगा y डबल डैश नहीं हो जाएगा। प्लस का सिंबल है तो प्लस y डैश गुने डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, y डैश लिख सकते हैं, बराबर माइनस ए और डी एक्स बाई डी एक्स 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे गौर से देखते रहिए। देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर y क्या था, y इंटू वाई डबल डैश प्लस y गुने वाई डैश बराबर क्या माइनस ए, यही था। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे y, इसको क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश y इंटू वाई डबल डैश प्लस एगो क्या होगा, y का y डैश के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा माइनस ए। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। कोई दिक्कत। इक्वेशन एगो को फर्स्ट मानने से एगो सेकंड। अब क्या करिए, डिवाइडिंग कर दीजिए। देखिए अभी भी क्या ए नहीं हटा है, तो ए नहीं हटा है तो आप तो दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, काहे कि दो गो आर्बिट्री कांस्टेंट था, दो बार डिफरेंशिएशन कर लिए थे। अब क्या करेंगे, इसको रिमूव करने हैं तो कुछ नहीं करेंगे, समझ गया। डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर क्या है माइनस ए। कोई दिक्कत। बट्टा इसको डिवाइड करेंगे ना। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यही था ना, वाई डैश, तो यहाँ पे दे देंगे वाई डैश बराबर इसके बट्टा में चला जाएगा इसके बराबर वाला माइनस ए एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप देखिए माइनस ए से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो क्या बचा, इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, समझ गए। तो इसको कोना कोनी गुना करिएगा, डायरेक्ट कर दीजिए, या तो एक स्टेप वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर बट्टा वाई डैश बराबर क्या बचा 1 बटा एक्स बचा ना। अब कोना कोनी होता है ना, तिरछा तिरछी गुना, तो गुना करिए, ई भी इससे गुना हो जाएगा, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई प्लस है तो प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर बराबर इसको 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा। अब इसको इधर ले आइए, तो एक्स वाई डबल डैश प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश का
होल स्क्वायर, इसको प्लस इधर लाइएगा तो क्या वाई डैश माइनस हो जाएगा बराबर 0। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट जरूर कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है y बराबर a e के पावर 3x एक्सपोटेंशियल के पावर 3x प्लस b इंटू एक्सपोटेंशियल के पावर -2x। देखिए पहले आर्बिट्री कांस्टेंट को देखेंगे क्या गो है, a और b दो गो है, तो इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। एक को माथा में रखिएगा, जै गो आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा उतना बार डिफरेंशिएशन होगा। इसके बाद आर्बिट्री कांस्टेंट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट माने रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। देखिए सोल्यूशन में देखिए इसको डिफरेंशिएशन कीजिए तो y है तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, या तो लिख दीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए y है तो y डैश हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। आप देखिए यहाँ पर a कांस्टेंट है, कॉमन कर लीजिए, डी ई के पावर 3x बाय डी 3x, चेन रूल पर 2 जाएगा, बाय डी 3x ऊपर जाएगा बाय डी एक्स। कोई दिक्कत, प्लस का सिंबल है प्लस देंगे, इसमें क्या है b कांस्टेंट है, कॉमन को हो जाएगा, डी ई के पावर -2x बटा डी -2x नीचे जाएगा, फिर ई -2x ऊपर जाएगा बाय डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए y डैश बराबर क्या हो जाएगा, a गुने ई के पावर 3x का ई के पावर 3x गुने ये 3x कांस्टेंट है कॉमन, dx बाई dx बचा 1। कोई दिक्कत, इसमें डायरेक्टली लिख दिए, इसमें नहीं ना कन्फ्यूजन। अब देख लिए कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे देख लिए d3x बाई dx है तो 3 कांस्टेंट है कॉमन, dx बाई dx 1 बराबर 3 गुने 1। इसको ऐसे नहीं लिख दिए तो यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब प्लस b है तो b गुने, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, ई का पावर एक्स का ई के पावर एक्स से होता है तो ई के पावर -2x है तो ई के पावर -2x से होगा। अब देखिए यहाँ पर -2 कांस्टेंट है कॉमन, dx बाई dx 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 3a ई के पावर 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2b ई के पावर -2x। कोई नहीं दिक्कत, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए एक बार तो हो गया, अब दोबारा करेंगे, दो गो आर्बिट्री कांस्टेंट था एंड देखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब y डैश है, y डैश को 2 बार डिफरेंशिएशन करिएगा तो y डबल डैश हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3a क्या है कांस्टेंट है तो 3a को कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा डी ई के पावर 3x बाई डी 3x गुने डी 3x बाई क्या हो जाएगा dx, माइनस का चिन्ह है माइनस। अब 2b कांस्टेंट है कॉमन के लिए, डी ई के पावर -2x बाई डी -2x गुने डी -2x बाई क्या हो जाएगा dx। कोई नहीं दिक्कत। अब इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, y डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा 3a गुने ई के पावर 3x का क्या हो जाएगा, ई के पावर 3x हो जाएगा, ई के पावर x बाई dx रहता था तो ई के पावर x है, यहाँ पर ई के पावर 3x है तो ई के पावर 3x का यही हो जाएगा। यहाँ पे 3 कांस्टेंट है कॉमन कर लिए, 3 और dx बाई dx 1 हो जाएगा, -2b है तो 2b गुने ई के पावर -2b का ई के पावर 2x होगा, -2 कांस्टेंट है कॉमन, dx बाई dx 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 a ई के पावर 3x प्लस माइनस क्या हो जाएगा +4b ई के पावर -2x हो जाएगा। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। आप क्या कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या करिए तो आप एगो काम कीजिए, समझ गए। अब तब भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, ए बी रहवे किया है तो आप क्या कीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करेंगे, सेकंड एंड फर्स्ट को क्या करेंगे, घटा देंगे। सब्सट्रैक्टिंग माने होता है घटा करना, समझ गया, घटा दीजिए। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड क्या है, y डबल डैश। कोई दिक्कत, लेफ्ट साइड y डबल डैश है, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y डैश है ना, तो -y डैश हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बराबर इसमें क्या है, यहाँ पे 9a ई के पावर क्या है 3x प्लस 4b ई के पावर -2x। अब माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यही है ना, 3a
ई के पावर 3x माइनस 2b ई के पावर माइनस 2x, यही था। तो यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो y डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 9a ई के पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4b, इसको रहने दीजिए माइनस 2x, इससे माइनस से ब्रैकेट तोड़िए माइनस 3a ई के पावर 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2b ई के पावर माइनस 2x। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना दिक्कत। आप देखिए घटा दीजिए y डबल डैश माइनस वाई डैश, इसको ऐसे ही रहने दीजिए बराबर। देखिए 9 गो में से 6 गो चला गया, 9 गो में से 3 गो चला गया, 9 गो ए के पावर ई के पावर 3x है, इसमें से 9 3a ई के पावर 3x चला जाएगा, तो क्या गो बचेगा 6a ई के पावर 3x। देखिए ई भी देखिए ई प्लस ई बी प्लस, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ई वाला सेम इम्पॉर्टेंट है। तो 6 कितना हो जाएगा 6 बी ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। आप क्या कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए, ये दोनों में 6 मिल रहा है, 6 कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर सकते हैं ना, इसको एलिमिनेट करना है बी को, तो 6 मिल रहा है तो कॉमन कर लीजिए। वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए बच जाएगा ई का पावर 3x प्लस है तो प्लस बी ई के पावर माइनस 2x बच जाएगा। और देखिए वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 6। अब ई इसको क्या माने हैं, देखिए इसको, देखिए इसको ई ए ई के पावर x प्लस बी ई के पावर माइनस 2x, ई सवाल में दिया है ऑलरेडी, y बराबर दे दिया है, सवाल में ऑलरेडी दे दिया है, दिया ना। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर पूरा के जगह पर क्या लिख सकते हैं y, तो y लिख दिए। ये पूरा के जगह पर शुरू में y माना गया है तो y दे दिए, समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई y डबल डैश माइनस वाई डैश, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस वाई डैश वाई 6y हो जाएगा बराबर 0। यही तो फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई डाउट, किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, y बराबर दिया गया है आपको, y बराबर ई के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स दिया है, समझ गए। देखिए पहले कोई क्वेश्चन को समझिए कि क्या को आरबीटी कांस्टेंट दिया गया है, 2 गो ना, ए और बी 2 गो दिया है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए। ये तो पता लग गया। इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के ए और बी को क्या करना है एलिमिनेट करना है, हटाना है, समझ गए। तो चलिए सोल्यूशन में लिखिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखिए वाई है तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश, देखिए ई यू, इसको यू मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, यू वाई भी का तो आता है डिफरेंशिएशन, तो यू भी पर तोड़ लीजिए, आता है ना, नहीं आता तो देख लीजिए यू और भी का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, यू को छोड़ के क्या करते थे, यू को छोड़ के भी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को छोड़ के यू का डिफरेंशिएशन। शुरू में डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ा है, यही कंडीशन था ना है। आप देखिए इसको कर लीजिए, यू को छोड़ दीजिए, ई के पावर 2x को छोड़ दीजिए, डी ए प्लस बी एक्स बाई डी एक्स, समझ गए, प्लस ए प्लस बी एक्स को छोड़ दीजिए। अब डी ई के पावर 2x और डी ई के पावर 2x नीचे उतरेगा बाई डी 2x ऊपर जाएगा बाई डी एक्स, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा ई के पावर 2x गुने ए कांस्टेंट है तो 0 खत्म। अब यहाँ पे बी कांस्टेंट है, कॉमन कर लेंगे डी एक्स बाई डी एक्स ऑन, डायरेक्ट बी लिख देते हैं यहाँ पर, कर लीजिए ग्राफ में, प्लस है तो प्लस ए प्लस बी एक्स गुने ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर 2x का ई के पावर 2x, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है कॉमन, डी एक्स बाई डी एक्स 1, कोनो दिक्कत इसमें, हाई बर्बादी नहीं ना। तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा बी ई के पावर 2x प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 ई के पावर 2x इंटू ए प्लस बी एक्स, कोई दिक्कत, ए प्लस बी एक्स, यही है ना। आप देखिए इसको एक स्टेप और लिख दीजिए अच्छा से, वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा बी ई के पावर 2x प्लस, देखिए इतना को सवाल में ऑलरेडी दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, इतना को सवाल में ऑलरेडी दे दिया गया है। हम देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का अपने सवाल में वहाँ पे क्या माना गया, सवाल में ऑलरेडी वाई माना गया था, इसके 2 तो रबे करेगा, ये पूरा के जगह पर वाई लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 2b प्लस एक्स का मान निकालिए, इसको इधर ही भेज दीजिए, एक स्टेप बढ़ जाइए, तोड़ने में आसान रहेगा। तो वाई डैश माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा बी ई के पावर 2x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक बार एगो तो रिमूव होगा, फिर दोबारा करेंगे तो बी भी रिमूव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए,
दो को आर्बिट्री कांस्टेंट है, दो बार एक बार किए हैं, अब एक बार फिर कीजिए। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक नहीं ना दिखा। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन वाई डैश है तो वाई डैश को एक बार और करिएगा तो वाई डबल डैश हो जाएगा माइनस ई टू कॉन्स्टेंट है कॉमन डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, बराबर है तो बराबर बी कॉन्स्टेंट है कॉमन डी ई के पावर 2x बाय डी 2x ऊपर नीचे जाएगा, फिर डी 2x ऊपर जाएगा बाय डी एक्स। कोई दिक्कत यहाँ पर। देखिए वाई डबल डैश माइनस 2 और डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें। बराबर है तो बराबर बी गुने ई का पावर 2x का ई के पावर 2x गुने ई 2x बाहर हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। यहाँ तक नहीं देखा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। वाई डबल डैश माइनस 2y डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2 से गुना करिएगा 2 बी ई के पावर 2x। अब कहिएगा सर जी यहाँ पर तब पर बी आ गया, अब रिमूव कैसे होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या कहे थे, देखिए 2b ई के पावर x का यहाँ इतना का वैल्यू, देखो यहाँ का वैल्यू इतना निकाले थे ना, y डैश माइनस 2y निकाले हैं ना। बी इक्वेशन फर्स्ट में क्या निकाले हैं, बी ई के पावर 2x का वैल्यू निकाले हैं ना, बी ई के पावर 2x का इतना का वैल्यू निकाले हैं ना, क्या निकाले हैं, y माइनस 2y निकाले हैं, y डैश माइनस 2y। तो y इसको तो वैसे ही नहीं, लेफ्ट साइड को वैसे ही छोड़ देंगे, 2y डैश बराबर 2 इंटू इसको यहाँ पर वैल्यू इतना निकाले हैं ना, तो इसके जगह पर रख दीजिए y डैश माइनस 2y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एलिमिनेट हो गया। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश 2y डैश बराबर 2 से ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2y डैश माइनस है तो माइनस 2 दूना 4, 4 कितना हो जाएगा y हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप पूरा को इधर ले आओ, y डबल डैश माइनस क्या हो जाएगा 2y डैश हो जाएगा माइनस, इसको इसके पीछे प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2y डैश, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 4y बराबर 0। कोई दिक्कत, ये दोनों को इधर लाए हैं, समझ गया। ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था पॉजिटिव होगा। देखो y डबल डैश एगो देखिए दूगो और दूगो क्या होगा 4 को हो जाएगा, y डैश प्लस 4y बराबर 0। यही हो गया आपका एनसीईआरटी का फाइनल आंसर, समझ गए। अगर डॉट लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया हुआ है आपको y बराबर ई के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, y बराबर ई के पावर x इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स। देखिए आर्बिट्री कांस्टेंट को पहले देखिए क्या हुआ है, a और b दो है तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, ये तो पता है। इसके बाद 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद a और b को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हटा देंगे। इसके बाद जो होगा वही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब चलिए इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखिए डिफरेंशिएशन ऑन क्या लिखेंगे, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत। अब देखिए y है, y को डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डैश ये तो आता है, कोई दिक्कत। अब इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, u इंटू v पर तोड़ दीजिए तो u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन a cos x प्लस b साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में प्लस अब a cos x प्लस b साइन x को छोड़ के डी ई के पावर x बाय डी एक्स हो गया। अब देखिए y डैश है तो y डैश को रहने दीजिए ई के पावर x, इसका करिएगा ना तो a कांस्टेंट है तो कम ने। अब देखिए यहाँ पे cos का करिएगा तो माइनस साइन x हो जाएगा, डायरेक्ट कर देते हैं। b है तो b कांस्टेंट है कॉमन हो जाएगा, और cos x को साइन x का करिएगा तो cos x हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। प्लस का सिंबल है प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, ये तो वैसे ही रह जाएगा a cos x प्लस बी साइन x गुने ई के पावर x का ई के पावर x। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, y डैश बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर x अब माइनस a साइन x प्लस b cos x प्लस, देखिए अब ई के पावर x पहले लिख लीजिए a cos x प्लस क्या हो जाएगा b साइन x। यहाँ तक नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत। देखिए इसको एक बार लिख लीजिए, एक स्टेप पर y डैश बराबर ई का पावर x, इसको ऐसे रहने दीजिए a साइन x प्लस b cos x
प्लस अब इसको देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए शुरू में सवाल में दे दिए y बराबर ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, वाई ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। इसके जगह पर क्या है y है ना, तो y दे देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। आप देखिए इसको इधर ले आइए या तो यहीं पे डिफ्रेंसिएशन करके ख़त्म आउट कीजिए, समझ गए। अब इसको दोबारा करेंगे ना, या तो इसको इधर ले जाइए, वाई डैश माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस क्या आ जाएगा बी कॉस एक्स। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अभी तो एलिमिनेट नहीं हुआ दोनों डिफ्रेंसिएशन, फिर से एंड डिफ्रेंसिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। अब देखिए वाई डैश का डिफ्रेंसिएशन करिए, वाई डैश का तो वाई डबल डैश हो जाएगा, माइनस वाई का करिएगा तो वाई डैश बराबर इसको u इंटू वी पर तोड़ दीजिए, तो u को छोड़ के किसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये पूरे का किए थे इससे पहले भी, तो इसको करिएगा तो d माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस अब देखिए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को छोड़ के किसका डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखिए वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स, अब माइनस है तो माइनस ए, अब साइन है तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस बी है तो बी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस देखिए माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अगर ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको क्या करेंगे, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा, इसको सिंपलीफाई करिए ई के पावर एक्स, अब इसको सिंपलीफाई करिएगा तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी साइन एक्स, प्लस इसको सिंपली ई के पावर एक्स को पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। यहाँ तक नहीं ना दिक्कत, इसमें नहीं ना दिक्कत। आप देखिए थोड़ा सा स्टेप सीखना है, वाई डबल डैश माइनस वाई डैश को रहने दीजिए, इसमें से दोनों में है माइनस कॉमन के लिए, तो ई का पावर एक्स माइनस कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, माइनस कॉमन करेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है, तो ए कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी साइन एक्स प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखने का है नज़रिया, देखिए यहाँ पे इसको देख रहे हैं ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना। अब इसको क्या माने थे शुरू में, देखिए यहाँ पे वाई डैश माइनस वाई बराबर ई के पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स माने है ना, इक्वेशन फर्स्ट यही माने है ना इसके जगह पर। तो इसके जगह पर ई इतने के जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वाई डैश माइनस वाई लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। आप देखिए इसको एक स्टेप करना है, मात्र एक स्टेप, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए वाई डबल डैश माइनस वाई डैश को रहने दीजिए बराबर माइनस, अब देखिए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, शुरू में क्या माने थे ए कॉस एक्स प्लस, नहीं तो इसको ऐसे लिख लीजिए बी साइन एक्स, ए कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स, सॉरी इसको रहने दीजिए। अब देखिए ए ई के पावर एक्स इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को क्या माने हैं शुरू में, देखिए ये सवाले में ऑलरेडी दिया गया है, समझ गया, सवाले में ऑलरेडी क्या दिया गया है वाई माना गया है, ई के पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स को क्या माना गया वाई। तो इसके जगह पर क्या देख सकते हैं, ई पूरा के जगह पर क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं ई पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसके जगह पर क्या देख सकते हैं माइनस है तो माइनस, इसके जगह पर क्या देख सकते हैं वाई दे सकते हैं हम, प्लस का सिंबल है प्लस वाई डैश माइनस वाई, कोई दिक्कत। अब पूरा को इधर ले आइए, पूरा को इधर ले आए तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, ये पूरा को इधर वाई को इधर ले आएगा तो बराबर है, यहाँ पे देखिए वाई को इधर ले आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई, डैश को लाइएगा तो माइनस वाई डैश, माइनस से इधर लाएगा तो प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए वाई डबल डैश एगो वाई डैश माइनस टू गो वाई डैश एगो प्लस वाई तो प्लस क्या हो जाएगा टू वाई, दो गो वाई हो जाएगा बराबर जीरो के बराबर। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर होगा। किसी प्रकार का डाउट लगे तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या ज्ञात करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें कुछ नहीं दिया गया, लैंग्वेज टाइप का सवाल है।
आराम से समझिए, समझ गया, बहुत इजी है, समझ गया, पढ़ाने में विद्यार्थी को दिक्कत होता है, देखिए एकदम इजी है। कह रहा फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करना ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्किल का टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। कह रहा वाई एक्सिस को टच करते हुए जो ओरिजिन से जाता है, समझ गया था। सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, पहले सर्किल का तो ग्राफ पा लीजिए, समझ गया। अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये सबको पता है निगेटिव एक्स एक्सिस, ये निगेटिव वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। ये ओरिजिन होता ना, तो कह रहा वाई एक्सिस को टच करते हुए, समझ गया, एगो सर्किल ड्रॉ करना है। सर्किल है, थोड़ा हमको दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सर्किल मान लीजिए सर्किल है, सर्किल का जो होता है सेंटर ई को कितना होता है, तो 1,0 मान लीजिए 1,0 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। अब देखिए सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, वी नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, समझ गया। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है, ये क्या होता है, तो सर्किल का इक्वेशन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर इस सर्किल का इक्वेशन में क्या गो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक है ना, तो इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशियल करना है, समझ गया, तो एक बार होता है, तो देखेंगे चल देखिए डिफरेंशिएशन, या तो पहले इसको तोड़ लीजिए, समझ गए, बाद में डिफरेंशिएशन करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको तोड़ लीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर होता है माइनस 2ab, तो 2 गुने एक्स गुने ए प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो एक बी के जगह ए है तो ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस है दोनों तरफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या तो इधर ही लाइएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाए तो माइनस 2ax हो जाएगा, माइनस है ये निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत। आप देखिए इसको डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई दिक्कत। अब इसको डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का करिएगा तो एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस है तो प्लस डी वाई स्क्वायर बटा डी वाई नीचे उतरेगा, फिर डी वाई ऊपर जाएगा बाई डी एक्स बराबर 2a कॉन्स्टेंट है कॉमन हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर का 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, वाई डैश लिख सकते हैं बराबर क्या हो जाएगा 2a गुने 1। यहाँ तक नहीं देखा, ये दोनों में 2 मिल रहा है, कॉमन कीजिए, 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ x बचेगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। e2 से e2 कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा ए बचा, ये का मान निकल गया यहाँ पे। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट इसको माने थे ना, तो लिख देंगे पुटिंग, ए का मान पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, समझ गए। इक्वेशन फर्स्ट में ए का मान पुट कर देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या था 2ax था ना, 2ax था ना। अब ए का मान इतना निकला, यहाँ पे रख दीजिए बीच में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एलिमिनेट हो जाएगा 2, एक बार डिफरेंशिएशन किए तो ये रहबे किए, तो समझ गया इसमें ए में ए का मान पुट कर देंगे, समझ गया। इक्वेशन फर्स्ट में ए का मान पुट कर देंगे तो ए तो खत्म हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई डैश है ना, तो वाई डैश हो गया इंटू एक्स है तो एक्स, कोई दिक्कत। अब पहले एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2 को रहने दीजिए, एक्स से इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। एक्स से मल्टीप्लाई किया अंदर, समझ गया, तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस एक्स वाई डैश, कोई दिक्कत। आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2xy हो जाएगा 2xy वाई डैश हो जाएगा। आप देखिए ये दोनों को उधर ले जाइए, बराबर के उस साइड ले जाइए, ये तो वैसे ही रहेगा 2x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy वाई डैश रहेगा।
अब ई पॉजिटिव है दोनों, तो उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर एक स्टेप और है। देखिए एगो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दूगो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एगो निगेटिव है, तो घर जाएगा प्लस माइनस घर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, ई वाई स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, अब प्लस है तो प्लस यहाँ पर क्या आएगा 2xy डैश हो गया। अब इसको आंसर मिलाएगा एनसीईआरटी का, तो यहाँ पर भी वो छोड़ सकते हैं या तो और मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2xy वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।